अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ऑफ कोर्स फिट भी होंगे। मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सोशल मीडिया के बारे में और आज एक सेकंड पार्ट है, सेकंड टॉपिक है, यानी दूसरा टॉपिक है हमारा। लास्ट टाइम मैंने ये डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया बेसिकली है क्या और ये हमारी ज़िंदगियों पे कैसे असरअंदाज हो रहा है। और ये कोई फ़न के लिहाज से नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ टोटली एक बिज़नेस के लिहाज से कि बिज़नेस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज कैसे असरअंदाज हो रहे हैं और हमें इनसे कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर ना उठाया तो हमें बहुत देर हो जाएगी। अगर पाकिस्तान के अंदर हर बंदे के पास फ़ोन है, मोबाइल के अंदर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट, सारा कुछ है। कुछ भी ना हो तो व्हाट्सएप तो लाजिम है और सेकंड नंबर पे फेसबुक, गुजारा ही नहीं है इसके बगैर। आज जो टॉपिक है हम ये डिस्कस करेंगे, यानी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के बिज़नेस आप किस तरह के प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल हमारे तरीके से मार्केटिंग की, प्रिंटिंग की, वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। लोग अब उनकी परवाह नहीं करते, उनको रीड नहीं करते, उनको देखते नहीं हैं। और उसके बरक्स एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जो कि मोबाइल फ़ोन से हर बंदे के पास है। आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बड़ा इजीली सबके फ़ोन स्क्रीन्स पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब लोग तकरीबन कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे जो कॉमन चीज़ है वो फेसबुक है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हम लोग अभी तक कहीं ना कहीं रीडिंग करते हैं, हम शायद सुर्खियाँ पढ़ के रिएक्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं और सियासी दिलचस्पी हम लोगों में शदीद हद तक है, यानी कि कूट कूट के भरी हुई है। तो सारी सियासी खबरें, सारे चुटकुले, सारी चीज़ें फेसबुक के ऊपर आ रही होती हैं और हम उनको पढ़ना, उनको देखना, उनको सुनना पसंद फरमाते हैं। दूसरे नंबर पे वैसे तो है तो टिकटॉक फ़न के लिहाज से, लेकिन टिकटॉक आपको बिज़नेस के लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, नहीं आने वाले वक्तों में दे सकता है, क्योंकि वो सारा एक फ़न तरह की ऐप है। लेकिन मैं कंसिडर करता हूँ जो सेकंड ऐप है फेसबुक के बाद वो ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम ही है। इंस्टाग्राम का फ्यूचर दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत ब्राइट है, दुनिया में तो ब्राइट है ही है, क्योंकि मैं अगर यूएई की बात करूँ तो 98-95% जितना बिज़नेस हमारा वो इंस्टाग्राम के ऊपर ही प्रमोट होता है। वहीं से हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, क्या वो सर्विसेज हों, क्या वो मतलब किसी तरह का बिज़नेस हो, वो इंस्टाग्राम पे आजकल चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर फेसबुक ज़्यादा कॉमन है, उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप अपनी सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं, अगर आपके पास फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज हैं, तो फेसबुक पाकिस्तान में एक बेस्ट जगह है। बाकी खेलों का सामान है वो फेसबुक पे जाएगा, लेकिन अगर कपड़े हैं, वो भी लॉन के सूट्स हैं, कॉस्मेटिक है और कोई ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ब्यूटी से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हावी हैं, वो लोग ज़्यादा उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम बेसिकली है क्या, जो दिखता है वो बिकता है। इंस्टाग्राम के ऊपर रीडिंग नहीं होती, तस्वीर को देख के लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम एक ज़्यादा बेहतर जगह है, ज़्यादा अच्छी जगह है इस तरह की सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए बनिस्बत फेसबुक पावरफुल ज़रूर है। आप उसके ऊपर अपनी सर्विसेज को, अपनी कंपनीज़ को, अपने ब्रांड्स को ऊपर लेके जा सकते हैं। जैसे कि लॉन्स की कंपनीज़ हैं, जो कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हमारे, वो फेसबुक पे भी हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी हैं, लेकिन ज़्यादा उनकी जो व्यूवरशिप है और ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो इंस्टाग्राम है। एक बड़ा रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं उन्होंने फेसबुक को इस्तेमाल करना काफ़ी कम कर दिया, वो सारे स्विच कर चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जो कपड़े के ब्रांड्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, और अगर आपको पाकिस्तान से बाहर कस्टमर टारगेट करना है तो वो इंस्टाग्राम एक बेस्ट जगह है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप बड़ी आसानी से अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बिज़नेस सूट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रोडक्ट के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ता है कि अपने ऐड लगाना है कि बूस्ट पोस्ट करना है। इन चीज़ों के ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। आज मेरा मकसद ये था इस वीडियो का कि मैं आपको ये बता सकूं कि पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो नंबर 1 पे हमारा आता है फेसबुक, दूसरे पे आता है इंस्टाग्राम। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है गूगल एड्स। गूगल एड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया कॉस्मेटिक्स से, ब्यूटी से, कपड़ों से बाहर भी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को तकलीफ़ है, कोई परेशान है, किसी को अर्जेंट नीड है जो कि आपके सोशल प्लेटफॉर्म पूरे नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे आप बीमार हैं, कोई तकलीफ़ है, तो आप फेसबुक पे डॉक्टर नहीं ढूंढेंगे, आप इंस्टाग्राम पे डॉक्टर नहीं ढूंढेंगे, आप गूगल सर्च पे जाएंगे।
डॉक्टर नियर मी, बेस्ट डॉक्टर इन रावलपिंडी, बेस्ट डॉक्टर इन कराची, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन, बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको गूगल लोकल सर्च मैप्स पे और गूगल सर्च के अंदर जो एड्स आप लगाते हैं वहाँ पे आपको मिलती हैं। तो ये 3 बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, अगर आप इनको प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें और कैसे करना है, थोड़े पैसों के साथ अच्छा काम करना है, ये ऑफ कोर्स मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि निहायत इंपॉर्टेंट है, इन पे आप तवज्जो दें। अगर आपको बिज़नेस हाईटेक करना है, उसको आगे लेके जाना है आज के दौर में। अगर आप पुराने तरीक़ों में बैठे रहेंगे तो फिर आप जस्ट बैठे रहेंगे। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह के बिज़नेस के लिए, और आपको ख़ुद भी पता चल जाएगा अगर थोड़ा सर्च करेंगे, ढूंढेंगे तो ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे चलती हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोग पिक्चर देख के, वीडियो देख के रिएक्ट करते हैं। ठीक है, फेसबुक पे ऐसा नहीं है। फेसबुक पे आप सर्विसेज लेके जा सकते हैं आज के दौर में। इंस्टाग्राम से पहले मैं सारा कुछ फेसबुक पे बेचता रहूँ। मेरा ज्वेलरी का ब्रांड था, मैंने 50-60 हज़ार रुपयों की सेल की है, वो फेसबुक पे की है। लेकिन जब इंस्टाग्राम आया तो मुझे लगा इस पर ज़्यादा फ़ायदा है, और जब मैंने यूएई में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया ऑनलाइन, तो मुझे सारा काम मिलता था कहाँ से, इंस्टाग्राम से, और थोड़ा बहुत 10% फेसबुक से था, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन दोनों को मिला के आप अपने बिज़नेस के मुताबिक अच्छी डील बना सकते हैं। और एड्स कैसे लगाने हैं ये ऑफ कोर्स मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, और आगे चल के मैं आपको टारगेट करना कस्टमर्स को लोकल एरिया में आप कैसे कर सकते हैं ये भी बताऊँगा। लेकिन उस वक्त तक के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें सारा बताया तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं होता फिर। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था इस सेकंड पार्ट में, और मज़ीद चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अक्सर आप सोचते होंगे कि दीम साहब हमेशा गाड़ी में से क्यों बोलते हैं। लास्ट वीडियो मेरी सोफे पे थी, लेकिन गाड़ी में पता नहीं क्यों मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। ज़्यादा टाइम मेरा गुजरता है गाड़ी के अंदर, ज़्यादा अच्छी तरह से मेरे जहन में बातें आती हैं, वो पता नहीं गाड़ी के अंदर आती हैं, गाड़ी से बाहर नहीं। तो ये सारा मसला है।